जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं चंद्रशेखर नंदा जलंधर से। मेरा ये पहला सत्संग है। हालांकि मेरी आंटी ने अपने 2 सत्संग शेयर कर दिए हैं। मैं गुरु जी से इजाज़त लेकर गुरु जी की मर्ज़ी से गुरु जी के मन मुताबिक ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरी और गुरु जी की जो मेरी गुरु जी के साथ जर्नी है वो वैसे तो 1986-87 से है, लेकिन मैं इतना अभागा कि मैं गुरुजी से जुड़ ही नहीं सका। मैं गुरुजी से जुड़ा 2021-22 में। इनफैक्ट 1986 से हम डिफेंस कॉलोनी जलंधर में रहते थे और मैं गुरुजी से हार्डली 50 मीटर की दूरी पर था। मैं रोज़ दिन में 3 बार 4 बार 5 बार गुरुजी के मंदिर के आगे से गुज़रता था, आता था, जाता था और मुझे ये भी कुछ पता था कि यहाँ पर एक गुरुजी हैं। पर मैं इतना अभागा, इतना बेवकूफ़, मैं नहीं समझ सका। ना ही मेरे मन में कभी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं पता करूँ ये कौन से गुरुजी हैं। हालांकि मैं देखता था वहाँ पर बड़ी बड़ी रेड लाइट लगी हुई गाड़ियाँ खड़ी होती थी। पता चलता था कि चीफ मिनिस्टर आए हैं, मिनिस्टर आए हैं और डीआईजी हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, जजेस हैं, सब कुछ आते थे। लेकिन मैं ऐसा अभागा, मेरी किस्मत में ही नहीं था। मैं गुरुजी की मर्जी नहीं थी अलग मुझे जोड़ने की, इसलिए मैं नहीं जुड़ सका। 1986 से लेकर चलते रहे और कुछ मेरे मन में ऐसा था कि देहधारी गुरु को नहीं मानना। ये मेरी बदकिस्मती थी। हुआ यूँ कि उसके बाद समय बीतता गया, कामकाज में इतना मशगूल रहे कि ख्याल ही नहीं रहा। 2021-22 में हम गोवा रहते थे अपने बेटे के पास। तो हम गोवा से जलंधर आए घर अपने। तो जिस जिस दिन हम घर आए उससे 1 या 2 दिन बाद मेरे एक दोस्त हैं सुधीर जी, हम उनके घर डिनर पे गए। तो मुझे मालूम था कि जो उनकी मिसेज़ मंजू आंटी वो गुरुजी के बहुत फॉलोअर हैं। मैंने उनके घर में जब हम हमेशा जाते थे, देखते थे, लेकिन कभी मन में ख्याल ही नहीं आया था। लेकिन उस दिन क्योंकि गुरुजी से जुड़ना था तो मैंने उनके मंदिर में देखा और मंदिर में उनके एक बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप था ऊपर और नीचे छोटी सी माता की मूर्ति थी। तो मैंने उनको बोला कि ये आपने क्या किया हुआ कि आपने इनको इनकी इतना बड़ा और माता को आप मानते हो और माता की मूर्ति इतनी छोटी। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर हम इनके बारे में बताएंगे तो आप भी मानोगे कि हाँ ये सही है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं चाहिए और अगर मैं इसको ट्विटर में डाल दूं तो शायद आपको गालियां पड़ें। उन्होंने कहा ठीक है डालो। लेकिन फिर हमारे मन में आया कि नहीं ऐसा नहीं करना और उन्होंने फिर मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। आप संगत जी यकीन करना, वो मिनट और उसके ठीक 15 मिनट से पहले पहले मैं इतना नास्तिक था, जो गुरुजी के इतना अगेंस्ट था। 15 मिनट के अंदर अंदर मैं गुरुजी को मानने लगा और मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं मानूंगा, लेकिन मुझे इनके बारे में पहले बताओ विस्तार से। उन्होंने 15 मिनट में जो मुझे बताया, थोड़ा बहुत गुरुजी का गुणगान किया, अपने कुछ सत्संग सुनाए, जिससे मन में आया कि हाँ, क्योंकि मैं उनको पिछले 25-30 साल से जानता हूँ और मुझे उनकी डे टू डे तो नहीं पर उनकी सारी ज़िंदगी के बारे में पता था कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या होता था। जब उन्होंने मुझे सत्संग सुनाए तो मेरे मन में ये विचार एकदम आ गया कि वाकई ये तो गुरुजी चमत्कारी हैं, इनका बहुत कृपा है।
ये बहुत कृपालु हैं। उसके बाद हम घर आ गए। मैंने उनको बोला कि आप मुझे बताइएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप घर पहुंचो, मैं आपको एक सत्संग भेजूंगी, आप उस सत्संग को सुनो, फिर हम बात करेंगे। उन्होंने सत्संग भेजा। हमने रात को 11 साढ़े 11 बजे वो सत्संग सुना। क्योंकि वो सत्संग यूट्यूब पे था, तो वो सुनने के बाद हम इतने भाव विभोर हो गए, हम इतने गुरुजी के कायल होने लगे कि हमने उसके बाद एक तो सत्संग यूट्यूब से और सुने। और हमें रात को सोने से पहले ये मन में ज़रूर आ गया कि गुरुजी के बारे में पता करना है। अगले दिन सुबह उनका मुझे फ़ोन आया कि आपने सत्संग सुन लिया, कैसा है? मैंने कहा ठीक है, हमें इनका एक सत्संग देखना है, सत्संग सुनना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई भी आएगा। तो मैंने कहा कि लेकिन सुनना वो है तो जो हमारे नज़दीक हो, क्योंकि क्योंकि गोवा रहते थे, तो अब मेरे पास कोई कार नहीं थी जलंधर में। तो मैंने कहा कि हमें बहुत मुश्किल पड़ेगा इतनी दूर आना जाना कहीं, तो सत्संग हमारे नज़दीक हो तो बताइएगा। गुरुजी की कृपा ऐसी हुई, सत्संग जी, संगत जी, कि 2 दिन में ही हमारे फ्रेंड्स कॉलोनी में ही एक सत्संग रखा गया। और उसका मैसेज देखिए, फ्रेंड्स कॉलोनी से गुरु तेग बहादुर नगर उनको मैसेज गया, इनवाइट के आप आइए और साथ में 2 नई संगत लेके आना। उन्होंने उसी वक्त मुझे फ़ोन किया कि आपके ही फ्रेंड्स कॉलोनी में सत्संग है, आप चलोगे? मैंने कहा क्यों नहीं चलेंगे, हम तो ज़रूर जाएंगे, भाग भाग के जाएंगे। तो संगत जी, वो सत्संग का टाइम आ गया। सुधीर अंकल और मंजू आंटी हमारे घर आए। हम चारों जने इकट्ठे सत्संग में गए, जो हमसे कुछ 2 3 3 4 गली आगे था। हम गए तो वो जो जिन संगत के घर वो सत्संग था, वो हमें बहुत दूर वैसे ही बस कॉलोनी में रहते हुए पहचानते थे। हमने उनके घर सत्संग सुना और कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस सत्संग में कुछ और सोच ही नहीं सका। बस सिर्फ और सिर्फ गुरबानी और भजनों के ऊपर मेरा ध्यान रहा। उसके बाद उन्होंने हमें एक स्वरूप दिया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और साथ में उनमें उनके घर हमने देखा कि जब सत्संग ख़त्म हुआ तो वहाँ पर 3 4 जगह पे ओम के दर्शन हुए। मन में बहुत एक उत्सुकता पैदा हुई कि ये कैसे होता है, ये कैसे हुआ। चलो, गुरु जी की बहुत कृपा हुई, हम उनके साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ना शुरू हुए। हमने घर आके भी बातें करनी शुरू की गुरु जी की। मैं और मेरी आंटी हम बातें करते रहते थे और हमने सत्संग सुनने भी शुरू कर दिए। 2 4 दिन के बाद सुधीर अंकल से फ़ोन आया कि उनके घर में सत्संग है, तो आप आओ। तो मैं अपने साथ एक और नई, वो कहते एक नई संगत को भी लेके आना, तो मैं अपने साथ अपने एक 2 मित्र हैं उनको भी लेके गया साथ में। हमने उनके घर सत्संग सुना। इतना मन विभोर हो गया, इतना मन में गुरुजी के प्रति भक्ति पैदा हुई कि बस उसके बाद कुछ सोचना बंद हो गया। उस दिन मुझे मंजू आंटी ने एक बहुत बड़ा स्वरूप गुरुजी का और साथ में 2 ब्रेसलेट और एक छोटा स्वरूप हमें ब्लेसिंग्स में दिया। तो मैं सत्संग सुनता था, तो लोग कहते थे कि हमें स्वरूप नहीं मिलता, ब्रेसलेट्स नहीं मिलते। तो गुरुजी की ऐसी कृपा कि मुझे पहले ही सत्संग में जुड़ते सार सब कुछ मिलना शुरू हो गया। दूसरे सत्संग तक मेरे घर में बहुत बड़ा स्वरूप भी आ गया। उस टाइम बीतता गया, हम गुरुजी के साथ जुड़ते गए। उसके बाद हम वहाँ से जलंधर से अपने बेटे के पास दोबारा चले गए। तो उस दौरान फिर हमारा थोड़ा सा गुरुजी से दूरी हो गई। लेकिन जब हम जाते हुए दिल्ली रुके तो हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में दर्शन करने बड़े मंदिर गए और वहाँ पे हमने दर्शन किए और वहाँ से मुझे एक स्वरूप मिला। हम उसके बाद पुणे चले गए। पुणे से हम विशाखापट्टनम चले गए। बेटे की ट्रांसफ़र हो गई थी। जब हम विशाखापट्टनम से वापस आए तो वापस हम फिर दिल्ली रुके। दिल्ली हम फिर बड़े मंदिर गए, दर्शन किए, जलंधर आए। जलंधर आए तो एक दिन वैसे ही मन में आया
कि जलंधर मंदिर के दर्शन करने हैं। तो हम जलंधर मंदिर के दर्शन करने गए, बड़े अच्छे दर्शन किए। तो जब जलंधर मंदिर के दर्शन करके आ रहे थे तो आया कि डुगरी में भी क्यों ना दर्शन किए जाएं, डुगरी भी जाना चाहिए। अभी हम सोच रहे थे तो मंजू आंटी का फ़ोन आया कि मंथ का पहला दिन संडे था कि डुगरी बस जा रही है, आपने चलना है। हमने कहा ज़रूर चलना है, हम तो ज़रूर जाएंगे डुगरी। लेकिन उस वक्त तक संगत जी मेरे ना बैक पेन बहुत ज़्यादा होती थी, मेरे से चलना बहुत मुश्किल था मुझे। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि डुगरी मंदिर में चलना कितना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे संगत जी बिल्कुल नहीं बताया कि कितना चलना पड़ेगा, बस कहते थोड़ी दूर आप चल लोगे, कोई चक्कर नहीं है, अब चलो। हम गुरुजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए राज़ी थे और बस में हमने सीट बुक कराई तो, लेकिन हमारे लिए सीट नहीं थी, हमने लेट बुक कराई थी। तो लेकिन क्योंकि मन में एक हमारे आ गया था जाने को, तो इसलिए हमने कहा चलो हम टैक्सी से चलते हैं। लेकिन गुरुजी की करनी, रात को 9:30 बजे शनिवार को मैसेज आ गया कि टैक्सी कैंसिल कर दो, आप बस में ही चलोगे, आपकी सीट हो गई है। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि हम संगत जी और संगत के साथ बस में ही डुगरी मंदिर गए। संगत जी, अब आप बिलीव करना, जब हम डुगरी मंदिर जा रहे थे तो मेरे मन में वैसे ही आया कि गुरुजी मैं आ रहा हूँ, मुझे अब ठीक करके वापस भेजना। और वहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपको मालूम ही है संगत जी कि 3 से 4 किलोमीटर उस दिन बहुत रश था, बहुत चलना पड़ा और खड़े ही रहना पड़ा, कहीं बैठने की जगह भी नहीं थी। लेकिन मैं कर चलता गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब हम लंगर प्रसाद लेके बाहर आए और बाहर वो जो हॉस्पिटल है वहाँ हमारी बस खड़ी थी, हम हॉस्पिटल के पास बैठ के हम लंगर खाने लगे, तो जाके मुझे महसूस हुआ कि मेरे तो दर्द हो रही है अब, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं हुई। इतने अच्छे, इतने इतने प्यारे दर्शन हुए, कुछ महसूस नहीं हुआ। बाहर आकर थोड़ा सा हुआ कि दर्द हो रही है, लेकिन हम लोटा ब्लेस करा के लाए थे। उसके बाद हम घर आए। घर आने के बाद हमने, गुरुजी ने बहुत कृपा करी, तो मेरी दर्द 50% तो ख़त्म हो गई। संगत जी अभी मुझे और याद नहीं आ रहा, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। लेकिन मैं अभी दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगा थोड़ा सा करके कि, और क्योंकि मेरे बहुत सत्संग हैं, मेरे इतने सत्संग हैं, इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको अभी 15 मिनट पहले का सत्संग बता रहा हूँ, क्योंकि सत्संग बीच में बहुत हैं, लेकिन ये सत्संग मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि इसी सत्संग के लिए ही मैंने सत्संग शेयर करना सोचा। अभी इस वक्त रात के 9:30 बजे हैं और आज 23 तारीख है, 23 फरवरी। 9:30 बजे हैं। 9 बजे के आसपास खाना खाने लगा तो जो मैंने चपाती ली, उस चपाती में एक बहुत बड़े नाग देवता बने थे। तो मैंने अपनी आंटी को बुलाया कि मैंने कहा देखो गुरु जी के दर्शन कर लो। हमने दर्शन किए, हम कुछ नहीं बोले, चुप रहे। मैंने खाना खाया, खाना खा के अभी प्लेट रखी, इतने में मिसिस ने आके बाहर से आवाज़ मारी कि जल्दी आओ, बैल्कनी में स्नेक है। हमारे विशाखापट्टनम में संगत जी ऐसा है कि यहाँ पे स्नेक्स वगैरह बहुत हैं और हम हिल के ऊपर रहते हैं, तो हिल में भी कुछ है। तो उन्होंने कहा कि स्नेक है, तो उसी वक्त मैं बाहर गया, हमने सब कुंडी चटकनियाँ वगैरह लगाई। तो हमारे मेड का हस्बैंड है, वो हमारे मेड पीछे ही रहती है, उन्होंने देखा सारा, तो वो चला गया स्नेक। तो उसी वक्त हम दोनों को ख्याल आया कि हमने अभी गुरुजी के दर्शन किए और गुरुजी ने साक्षात दर्शन दे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं यहाँ विराम देता हूँ, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगा। तब तक के लिए मेरी आपसे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। हे मेरे मालिक,
जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। रहम गुरुपा, रहम गुरुपा। आपकी महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना कम मेरे प्रभु। हे मेरे मालिक, आप इंसान को क्या से क्या बना देते हो। ये कृपा बनाए रखना अपनी संगत पर, अपनी बेटियों पर। मेरे गुरु जी, रहम करना, रहम करना। बड़ी मेहर रही है आपकी हमारे ऊपर। हे मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मैं आपकी बेटी आपके सुंदर नगरी छतरपुर में ही रहती हूँ। गुरुपा, मैंने अपना नाम अभी नहीं लिया है। मेरे मालिक, आप अपनी कृपा बनाए रखना इस परिवार पे। हर नेगेटिविटी, हर बुराई का, हर बुरी संगत का इस परिवार से बचाए रखना। अपनी बेटियों के परिवार पे बनाए रखना। हे प्रभु, आपके चरणों में, आपकी शरण में हर बेटी आपकी सुख पाए। गुरुपा, संगत जी, मेरे गुरुपा ने कहा था कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो गुरुपा ने मेरे दिल को इतनी राहत दी। उनका मैसेज आया कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं हूं तेरे साथ। मैंने पहरा लगा रखा है तेरे घर पे, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। ऐसे है मेरे गुरुपा। और गुरु जी, मैं किस किस चीज का बखान करूं गुरुपा का। संगत जी, मैं चाय पीने सुबह की बालकनी में बैठती हूँ और इतनी बटरफ्लाई के दर्शन मुझे, इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई के मुझे दर्शन होते हैं, मैं बता नहीं सकती। कभी येलो में, कभी मस्टर्ड में, कभी एकदम वाइट में। मैं कहीं भी जाती हूँ संगत जी, मुझे गुरुजी ने 7777700222222 इतनी नंबर ब्लेस कर रखे हैं ना। मेरे दिल को एक राहत मिलती है देख के, और इतनी बटरफ्लाई होती हैं कि इतनी राहत, इतनी तसल्ली मिलती है मुझे कि हे मेरे गुरुपा, आप पल पल मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ चल रहे हैं। मेरे गुरुपा, मैं कैसे बखान करूं, कैसे बखान करूं आपकी कृपा का मेरे मालिक। आपकी छत्र छाया में ये बेटी, इसका परिवार है। आपकी बेटी और उसकी बेटी का परिवार है। अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना मेरे गुरुपा। बहुत बुरे हाल से निकाल रहे हैं आप हमें। घर में कलेश, कारोबार रोजगार ठप, पाई पाई के मोहताज हो गए। गुरुपा, कर्जदार घर पे आने लगे, इज्जत खराब होने लगी। बहुत बहुत मुश्किलों से निकाला है मेरे गुरुपा ने हमें। हे मेरे मालिक, अपनी मेहर बनाए रखिए मेरे गुरुपा, मेहर बनाए रखिए। बहुत तकलीफें उठाई हैं गुरुपा, अब सहने की हिम्मत नहीं है मेरे मालिक, अब सहने की हिम्मत नहीं है। अपनी कृपा, अपने आशीर्वाद से अपनी बेटियों के हर संकट दूर कीजिए गुरुपा। कैसे आपका वो करूं मैं गुरुपा, कैसे आपकी महिमा गाऊं। मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, आप सदा अपने चरणों में, अपनी शरण में रखना। टूट जाएंगे हम अगर आपने हटा दिया अपना हाथ हमारे सिर से। हे मेरे मालिक, अपना यह आशीर्वाद का हाथ कभी अपनी बेटियों के सिर से मत उठाना। गुरु पाप, तो ऐसा लगता है जैसे अगर आपने हमें छोड़ दिया तो हम खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेंगे हम। मेरे मालिक, मेहर बनाए रखो, मेरे मालिक, मेहर बनाए रखो, कृपा रखो अपनी। बहुत मुश्किल से मेरे घर की स्थितियों में सुधार आपने किया, मैं जानती हूँ गुरुपा।
मेरे लिए आप बहुत संकट उठा रहे हैं, बहुत कष्ट झेल रहे हैं। क्योंकि गुरु बाप कहते हैं ना कि बेटे जिसने तेरे साथ बुरा किया है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। गुरुपा इतनी राहत, इतनी तसल्ली मिलती है गुरुपा, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे मालिक, मुझे सब कुछ मिला था, पैसा, खुशियाँ, सब कुछ थी मेरे पास, लेकिन मेरा भाई गुरुपा जिसने मुझे चैन से जीने नहीं दिया और सारा पैसा बर्बाद करवा दिया, जिसको दिया जहां दिया फंस गया, बिजनेस में लगाया डूब गया। कैसे कहूँ गुरुपा, कैसे कहूँ? पता नहीं कितने दुख, कितने जख्म हम लिए बैठे अपने मन में। ये आपकी मेहर है गुरुपा कि घर से कलेश का नाश हुआ। हर वक्त का कलेश, हर वक्त की लड़ाइयाँ वो आपने शांत की। गुरुपा मेरे पति का काम धंधा नहीं है, मेरे ईश्वर खाली बैठे हैं वो। और आप जानते हो गुरुपा कि खाली बैठना शैतान का घर। मेरे मालिक, हर वक्त चिड़चिड़ाना, बोलना, थोड़ी परेशान है आपकी बेटी अपने पति से गुरुपा। मेहर कीजिए मेरे मालिक, मेहर कीजिए। हे मेरे प्रभु, संभालिए, संभालिए। कोई नहीं हमारा आपके सिवाय गुरुपा। मैं तो आपकी बेटी अनाथ हूँ, ना मेरे माँ बाप, ना मेरी बहन और भाई है जो, वो आप जानते हो गुरुपा। कोई लेना देना नहीं मेरा उनसे, कोई लेना देना नहीं। बस मेरे परिवार, मेरी बेटी के जो कुछ है आप है, सारे रिश्ते आप है प्रभु। इन रिश्तों से हमें बांधे रखिए, इन रिश्तों से हमें बांधे रखिए गुरुपा। मेहर कीजिए मेरे मालिक, मेहर कीजिए। संगत जी, क्षमा करना मुझसे कोई भूल चूक गलती हुई हो, क्षमा करना मेरे गुरुपा। जय हो मेरे गुरुपा। मैं अभी छोटा सा सत्संग कर रही हूँ गुरुजी, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए गुरुपा, स्वीकार कीजिए। मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ अपने गुरुपा के जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्षमा मेरे मालिक, क्षमा।